नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब दुनिया शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही थी तो भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दुनिया भर के छात्र पढ़ने के लिए आते थे। यह था नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र जो कि बिहार के नालंदा में था। यह लगभग 800 सालों तक ज्ञान और शोध का केंद्र रहा। नालंदा विश्वविद्यालय न सिर्फ एक विश्वविद्यालय था बल्कि यह एक ज्ञान की यात्रा थी जहां से निकले विद्वान दुनिया भर में भारत के नाम रोशन किए। तो आखिर कैसे इस विद्यालय बना दुनिया का सबसे पहले केंद्रों में से एक और कैसे इसका पतन हुआ, आइए समझते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा लगभग 427 ईस्वी में की गई थी। गुप्त वंश के शासन काल को भारत का स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसा समय था जब कला, संस्कृति, विज्ञान और शिक्षा अपने उन्नति चरण पर थी। कुमार गुप्त ने इसे बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में नालंदा की स्थापना की। इसे बौद्ध धर्म के महान तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता था और इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का अध्ययन और शोध को बढ़ावा देना था। लेकिन धीरे धीरे यह एक शिक्षा का केंद्र बन गया जहां विज्ञान, गणित, आयुर्वेद और तर्कशास्त्र जैसे विषयों पर शोध और अध्ययन कराया जाने लगा। नालंदा न केवल बौद्ध धर्म से जुड़ा था बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र बन गया जहां दुनिया भर से विद्वान और छात्र पढ़ने के लिए आते थे। शुरुआत में यह सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं के लिए अध्ययन के लिए था, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार हुआ और यहाँ धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद, विज्ञान और गणित की अध्ययन की व्यवस्था की गई। नालंदा एक संपूर्ण शिक्षा केंद्र था जहाँ छात्रों को विभिन्न विषयों पर विशेषता प्राप्त करने की मिलता था। नालंदा का परिसर अपने समय का सबसे बड़ा और भव्य शिक्षा केंद्र था। इसका क्षेत्रफल लगभग 12 हेक्टेयर में फैला हुआ था और इसमें 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 शिक्षक एक साथ रहते थे। नालंदा का परिसर में विभिन्न मठों, स्तूपों, मंदिरों और अध्ययन कक्ष विशाल और शांतिपूर्ण थे जो विद्या अर्जित करने के लिए आदर्श। और खास बात यह था कि इसका पुस्तकालय 9 मंजिला था जिसे 3 भागों में बांटा गया था, रत्न सागर, रत्ननिधि और रत्न रंजक। इसमें अलग अलग विषयों पर लाखों पांडुलिपियां संग्रहित थी और यहाँ विज्ञान, गणित, साहित्य और आयुर्वेद जैसे विषयों के अमूल्य ग्रंथ थे। यह पुस्तकालय अपने समय का सबसे विशाल और समृद्ध पुस्तकालयों में से एक था। नालंदा का वास्तुकला और संरचना दोनों ही प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण था। इस पुस्तकालय की सबसे बड़ी विशेषता थी कि यहाँ छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर एक ज्ञान का उपयोग करते थे। यह पुस्तकालय केवल पढ़ने के लिए नहीं था बल्कि यहाँ शोध और नवाचार के लिए भी एक बड़ा केंद्र था। कई विद्वान यहाँ अध्ययन और शोध करते थे और नई नई खोजें करते थे। यहाँ अध्ययन का मुख्य भाषा संस्कृत था लेकिन अन्य भाषाओं में भी शिक्षण होता था। नालंदा में शिक्षक और छात्रों के बीच घनिष्ठ संबंध था। यहाँ शिक्षक का कार्य सिर्फ ज्ञान का प्रसार करना नहीं था बल्कि छात्रों के साथ शोध और अनुसंधान कर। यहाँ की शिक्षा पद्धति इस प्रकार थी कि हर छात्र को अपने विषय को चुनने के लिए पूरा अधिकार हो और उसे गहराई से समझने के लिए, उस पर शोध करने के लिए पूरा अधिकार हो। नालंदा ने कई विद्वानों को जन्म दिया जिन्होंने अपनी विद्या का प्रसार पूरी दुनिया में किया। इनमें से सबसे प्रमुख नाम आता है नागार्जुन जो बौद्ध धर्म के महान दार्शनिक थे। इसके अलावा आर्यदेव, धर्मपाल और शांतरक्षित जैसे विद्वान ने यहीं से शिक्षा ग्रहण की और दुनिया को अपने ज्ञान से अलौकित किया। चीन के महान बौद्ध यात्री हेनसांग और त्सिंग ने नालंदा का यात्रा किया और अपने लेखों में इस विश्वविद्यालय का विस्तार से वर्णन किया। हेनसांग ने नालंदा में 15 साल तक अध्ययन और शोध किया और इसके स्वर्ण युग की साक्षी बने। हेनसांग के यात्रा विवरण से हमें नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता और शिक्षक छात्रों की विद्वता के बारे में पता चलता है। उन्होंने बताया कि वहाँ के शिक्षक इतने ज्ञानी थे कि वो कई विषयों में पारंगत थे और दुनिया भर के छात्र उनसे उनके ज्ञान का लाभ उठाते थे। अब बात आता है कि इसका अंत कब और कैसे हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत के बौद्ध द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। एक बार की बात है कि वह काफी बीमार पड़ गया। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया परंतु वह ठीक न हो सका।
उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। तभी किसी ने सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल भद्र को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हों या ज्यादा काबिल हो, लेकिन उसको अपनी जान बचाने के लिए आचार्य को बुलाना ही पड़ा। तभी बख्तियार खिलजी ने उनके सामने एक शर्त रखी और कहा उनके द्वारा दी गई दवा वो नहीं खाएगा, बिना दवा के वह उसे ठीक करे। आचार्य ने सोचकर यह शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वह खिलजी के पास कुरान लेकर आए और कहा इसकी पृष्ठ संख्या इतनी से इतनी पढ़ लीजिए, ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्य के अनुसार बताए हुए पृष्ठ संख्या इतनी से इतनी तक पढ़ी और वह ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य ने उन पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह जब जब पढ़ता था थूक लगाकर, तो उसके साथ वह ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि भारतीय विद्वान और शिक्षक उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते थे। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद को जड़ से नष्ट करने का फैसला किया। फलस्वरूप खिलजी ने नालंदा के महान पुस्तकालय में आग लगा दी और यहाँ की 90 लाख पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि यह किताबें लगभग 3 महीने तक जलती रही थी। खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय के हजारों विद्वान और भिक्षुओं की हत्या कर दी। आज भी जब आप नालंदा विश्वविद्यालय जाएंगे तो देखेंगे आज तक इसकी दीवारें काली हैं। 15 जुलाई 2016 में जाकर यूनेस्को ने विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर घोषित किया। इसे फिर से जीवित करने के लिए साल 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजगीर के पिल्लखी विलेज में, जो कि पुराने विश्वविद्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, एक नया परिसर बनाने की आधारशिला रखी। नए परिसर का निर्माण कार्य 2017 में शुरू किया गया और 19 जून 2024 को इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जिसे 455 एकड़ में बनाया गया है। इसमें एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय बनाया गया है और यहाँ लगभग 1800 छात्र एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। बाकी आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो इसके सबसे पास हवाई अड्डा पटना का पड़ता है और यहाँ से ट्रेन, बस और अन्य गाड़ियाँ मिल जाएगी। अगर आप यहाँ आने में असमर्थ हैं तो आप मेरा ये ब्लॉग जाकर देख सकते हैं, जहाँ मैंने इसे पूरी तरह से एक्सप्लोर किया है, जिसमें मैंने विश्वविद्यालय की पूरी तरीके से सैर कराई है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।